ये सवाल गुरु वशिष्ठ से भगवान राम ने किया था कि हमारा जीवन गुरुदेव किस बात से चलता है। उसमें योग वशिष्ठ में श्लोक है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ श्लोक आप लोगों को। प्राक्तन स्वेहिकस चयमो पुरुषार्थो फल दद्रुमो संजातो पुरुषारण्ये जयत्वमी अधिकस्तयो। इसका मतलब है हमारे जीवन रूपी वन में दो तरह के फल देने वाले वृक्ष होते हैं, एक है प्रारब्ध और दूसरा है पुरुषार्थ, यानी डेस्टिनी एंड एफर्ट। और ये गुरु वशिष्ठ बोल रहे हैं। और परिणाम कौन सा देगा? तो जिसकी तीव्रता ज्यादा होगी जिस समय, उस समय वो परिणाम देगा। यानी ये दोनों में से चूज नहीं कर रहे हैं। लक की तीव्रता ज्यादा होगी तो लक परिणाम दे देगा, और अगर आपकी एफर्ट की तीव्रता ज्यादा होगी, एफर्ट परिणाम दे देगा। एक हम लोगों का प्राचीन शास्त्रों में है शूक नीति। अब शूक नीति क्या बोलती है? शूक नीति बोलती है दैवे पुरुषकारे च खलु सर्व प्रतिष्ठितम पूर्व जन्म कृतम कर्मे हाजितम तद विधा कृतम। बोल रहे हैं कि ये पुरुषार्थ और प्रारब्ध जो है वो अलग अलग है ही नहीं। ये शूक नीति बोल रही है। और यहाँ पे ये क्रक्स सामने कर दिया इन्होंने कि आपके पिछले जन्म में किए गए कर्मों के हिसाब से आपका प्रारब्ध बनता है और उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है। एक बार रजनीश ने किस्सा सुनाया मोहम्मद साहब का। इसी तरह का एक सवाल जो है वो मोहम्मद साहब से उनके शिष्य अली ने पूछा। तो मोहम्मद साहब ने उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। बोला कि अली एक काम कर, तो अपना एक पैर उठा। अली देखा कि क्या बोल रहे हैं, फिर रिस्पेक्ट था मोहम्मद साहब का, तो उसने अपना दायां पैर उठा दिया। तो जैसे उसने दायां पैर उठाया तो मोहम्मद साहब ने कहा कि अब दूसरा पैर भी उठा ले। तो अली बोला ये आप कैसी बात कर रहे हो, अब ये बायां पैर मैं कैसे उठा सकता हूँ? तो बोले कि बस यही है, जब तक तुमने कोई पैर नहीं उठाया था तब तक तुम्हारी चॉइस थी कि तुम कौन सा पैर उठाओगे, और जब तुमने एक पैर उठा लिया तो दूसरा पैर तुम्हारा फिक्स हो गया, अब चॉइस नहीं है। तो हमारे पास फ्री विल होती है, लेकिन कोई भी एक्शन लेने के बाद वही फ्री विल डेस्टिनी में कन्वर्ट हो जाती है। एक ऑथर है, बहुत सुंदर फिल्म भी बनी है उस पे, ईट लव प्रे बोल के किताब लिखी है उसने, एलिजाबेथ गिलबर्ट। तो बहुत खूबसूरती से उसने बात रखी है, मैं उसका पढ़ के ही सुनाता हूँ। मैन इज नाइदर अ पपेट ऑफ गॉड्स nor is he entirely the captain of his own destiny. He is little of both. We gallop through our lives like circus performer balancing on two speeding side by side horses. One foot is on horse called fate, the other on the horse called will. And the question you have to ask every day is, which horse is which one? Do I need to stop worrying about because it's not under my control, or I have to exert my effort to control the horse? कहने का मतलब ये है कि आपको ये बात हरदम चूज करनी होगी कि कौन सी चीज आपके वश में है जिसमें कि आप एफर्ट कर सकते हैं, और कौन सी चीज फिक्स्ड है जिसमें आप एफर्ट नहीं कर सकते, उसमें एफर्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। इस बारे में अगर आपको सांख्य की फिलॉसफी याद होगी तो सांख्य में पुरुष और प्रकृति का जो एग्जाम्पल बताया गया है कि पुरुष हरदम फिक्स्ड है और प्रकृति जो है वो वेरिएबल है। तो जो फिक्स्ड है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो वेरिएबल है उस पे एफर्ट करके उसको अपने हिसाब से करने की कोशिश करना ये हमारा कर्तव्य है। वेद व्यास जी बोलते हैं बिना पुरुषार्थ का प्रारब्ध और बिना प्रारब्ध का पुरुषार्थ, इन दोनों के कारण निष्फलता मिलती है। मतलब दोनों जरूरी है। आपको ये जानना होगा कि कहाँ पुरुषार्थ करना है और कहाँ नहीं करना। अगर जिस चीज में आपका लक नहीं है उस चीज में आप पुरुषार्थ करेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब तो बोलते हैं हम लोगों को जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं वो फील्ड हम लोगों को फेवरेबल है कि नहीं है ये चेक करना चाहिए, हमारे लिए फेवरेबल है कि नहीं है ये चेक करना चाहिए। ये वेद व्यास जी का कहना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय परंपरा में, हमारे वैदिक ज्ञान में वैदिक ज्योतिष का आविष्कार भी इसीलिए किया गया है कि आपको ये पता चल सके
कि कौन सा फील्ड आपके लिए फेवरेबल है। एक श्लोक में भगवान बोलते हैं कि इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियभ्य पर मनः मनसा तु पर बुद्धि यह बुद्धे परत तु सह एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्य आत्मानम आत्मनम जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो क्या बोल रहे हैं? शरीर के ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर तुम स्वयं हो। और फिर आगे बोल रहे हैं कि वो जो स्वयं है उस स्वयं को पकड़ के अपने आप से ही अपने आप में स्थित कर होकर हे अर्जुन काम रूपी इच्छा रूपी इस महान शत्रु को मार डाल। अब कितनी बड़ी बात बोल गए यहाँ पे। जब कोई जानवर होता है वो सिर्फ इंद्रियों से चलता है, सुगंध आती है उस सुगंध के तरफ जाता है और वो उस चीज को खा लेता है। और अगर मनुष्यों की श्रेणी से बात करें और गुणों की श्रेणी से बात करें, जो सिर्फ जो है शरीर और इंद्रियों के लेवल पे चलते हैं वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। जो मन के लेवल पे चलते हैं वो भी बहुत थोड़ी सक्सेस पाते हैं। और अगर आगे चले बुद्धि के लेवल की बात, तो अब आपके पास चॉइसेस हैं, लेकिन बुद्धि बोल रही है कि इसमें से कोई चॉइस नहीं करनी है। घर चलो, घर में खाएंगे, या अभी फलाना काम करना है। एक लेवल और ऊपर चले गया, आपकी चॉइसेस और वाइड हो गई। और बुद्धि पर लेवल पे जो लोग ऑपरेट करते हैं दुनिया में, उनको सक्सेस होते हुए आप देखेंगे। अगर पिछली वाली जो कहानी है उससे रिलेट करें तो बुद्धि के लेवल पे जो चलने वाले लोग हैं वो एकाग्र मन के मालिक होते हैं। मन का कंट्रोल बुद्धि के पास है।